जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जैव प्रक्रम जो है, उसमें जो पहला चैप्टर पोषण है वो पढ़ा रहा था। तो पोषण के अंतर्गत मैं पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या है, उसके बाद पादपों के अंदर पोषण क्या होता है, ये मैं समझाया था कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताया था कि जो पौधे हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कितने तरह की होती हैं, है ना, वो क्रियाएं कितने तरह से करती हैं। यानी हमारा हेडिंग यही रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है ना, वो दो है। एक वो जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया। देखिए लिखा हो प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया। मतलब प्रकाशिक का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा होता है अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। क्या होता है? अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। मतलब कि इस अभिक्रिया में ना जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो अंधेरे में बनाते हैं। तो ये दो तरह की अभिक्रिया है। तो चलिए पहला देखते हैं, प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया। देखिए नाम में देखेंगे कि प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया। हिल एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हिल। इन्होंने सबसे पहले इस अभिक्रिया के बारे में बताया था, है ना। किसकी अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो अपना भोजन जो है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, है ना। इस अभिक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? तो आपको पता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेना वाला पार्ट और एक होता है स्ट्रोमा वाला पार्ट। याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में दो भाग होता है, एक ग्रेना वाला पार्ट और एक होता है स्ट्रोमा वाला पार्ट। तो जो प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया है वो ग्रेना वाले पार्ट से भोजन बनाते हैं। ठीक है, और जो अप्रकाशिक वाला है वो स्ट्रोमा वाला पार्ट से बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये क्लोरोफिल है। ये क्या है? ये क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के जो बीच वाला एरिया है ना, ये वाला यहाँ पे होता है स्ट्रोमा वाला पार्ट। क्या होता है? स्ट्रोमा वाला पार्ट। ठीक है, और जो ये साइड वाला एरिया है ये होता है ग्रेना वाला पार्ट। क्या होता है? ग्रेना वाला पार्ट। समझ में आ गया? तो जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहां से जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया, उसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो ग्रेना वाले पार्ट से बनाते हैं उनके लिए प्रकाश की जरूरत होती है। यही चीज मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूं, देखिएगा। देखिए कि इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसे, है ना, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में होता है। बात समझ में? कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से, है ना, सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। कौन सी? प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया। अब बताओ कि जो ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसमें जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी पौधों के अंदर स्टोर होता है, वो आयन के रूप में होता है। किसके रूप में? आयन के रूप में। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया में जो एनर्जी होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? तो आयन के रूप में। समझ में आया? अब आयन क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि जल है, देखिए नीचे लिखता हूं, मान लीजिए कि ये जल है, तो ये जल दो पार्ट में टूट जाएगा। क्या होगा? H2 + O2, यानी ये हो गया। अब ये दो पार्ट में जब टूटेगा तो ये आयन के रूप में, यानी एक पे प्लस और एक पे माइनस हो जाएगा, ऐसे करके। समझ में आया? प्लस और माइनस के रूप में, यानी इसको बोलते हैं आयन के रूप में। समझ में आया? ये आयन के रूप में टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है ना। एक गाना भी है ना,
टूट के बिखर जाने दे। ठीक है, तो ये तो समझ में रखिएगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एनर्जी होता है वो आयन के रूप में होता है, लेकिन वही चीज मैं बात करूं अप्रकाशिक वाले में यानी केल्विन चक्र वाला जो है, इसमें जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा जो भोजन बनता है वो एनर्जी एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है मैं आपको समझाता हूं। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, पी का मतलब फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, ये था हमारा प्रकाशिक। और अब समझिए अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले ब्लैकमैन, एक ब्लैकमैन वैज्ञानिक हुआ करते थे। आप याद रखिएगा कि केल्विन वैज्ञानिक थे लेकिन इन्होंने नहीं बताया था। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को बताया था, इसलिए इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ब्लैकमैन यानी काला आदमी। काला आदमी मतलब अंधेरा, है ना। अंधेरा में अप्रकाशिक, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। चलिए, तो ये जो अभिक्रिया है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, मैंने बताया था कि इसमें स्ट्रोमा में होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसे C3 का मतलब होता है केल्विन चक्र। क्या होता है? केल्विन चक्र भी कहते हैं। इसे C3 यानी केल्विन चक्र भी कहते हैं। पॉइंट याद रखिएगा। और मैंने बताया था कि इसमें जो ऊर्जा होता है ना वो एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब समझिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, सबसे पहले बताऊं कि ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेटिक्स किस प्रकार के पौधे में किया गया, है ना। सबसे पहले जो ये हिल थे, हिल नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने किस प्रकार के पौधे में किया तो मैं बता दूं ये एल्गी में किए थे। अब एल्गी आप देखें ना, जैसे घर में देख लीजिए काई है ना, जो ग्रीन कलर का काई होता है ना, वो जहाँ पानी वगैरह गिरता है वहाँ पे काई बन जाती है, वो उसमें यानी वो एल्गी है। तो ठीक है, उस एल्गी में सबसे पहले देखा था किसने? हिल नामक वैज्ञानिक ने। तो ये मैं लिखा हूं, देखिए कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेटिक्स की खोज एल्गी प्लांट पर की गई थी। और किसने किया था? स्टीफन हेल्स, जिसको बोलते हैं रॉबर्ट हेल्स। इनका नाम बहुत सारा है, स्टीफन हेल्स, है ना, ऐसे शब्द, और हेल्स, बात वही हुई। चलिए, अब एक और पॉइंट समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है ना, इसमें जो फोटोसिंथेटिक्स होता है उसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनता है। देखिए, अप्रकाशिक में तो एटीपी बन ही रहा था, लेकिन जो प्रकाश वाले में उसमें क्या बन रहा था? आयन। फिर ये धीरे धीरे एडीपी से किस में बदलता है? एटीपी में। समझ में आया? तो एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से लेकर के एटीपी तक निर्माण होता है। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है ना, यानी एडीपी से एटीपी का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। याद रखिएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? तो जब प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन एडीपी से एटीपी में बदलते हैं तो ये जो अभिक्रिया होती है ना उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक मेन पॉइंट समझिए कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, है ना, तो किस माध्यम से एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बना लेते हैं तो वो बनाने के लिए और पहुंचाने के लिए केल्विन चक्र विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? केल्विन चक्र विधि का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि केल्विन चक्र विधि के द्वारा पेड़ पौधे अपने बने हुए भोजन को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये था हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज करिएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है या पूछा जाएगा या कंपटीशन में, तो आप यहाँ से आसानी से आंसर दे सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।